Hi students, in last lecture we studied about the hybridization. So first we do the quick revision of that topic. उसी हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग करवा देते हैं ताकि उसमें जो एनर्जी है वो दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो सके। कहता है उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है उसमें बराबर की एनर्जी होती है सभी की, ऑल्सो उनकी शेप भी क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे जो न्यू ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल देते हैं या फिर क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कहता है इसमें क्या होता है हमारे पास कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग कराएंगे उतनी हमारे पास क्या होते हैं, जो न्यू ऑर्बिटल्स सेम नंबर के क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। जैसे हमने sp3 हाइब्रिडाइज के अंदर कह रहा था कि sp3 के अंदर क्या होगा, हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग कराते हैं जिसमें एक 2s वाला होता है एंड 3 क्या होते हैं, 2p वाले होते हैं। दैट मीन्स टोटल 4 ऑर्बिटल की हमने इंटरमिक्सिंग कराई है, तो 4 ही हमारे पास जो नए ऑर्बिटल बने हैं उन चारों को क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऐसे हमने पढ़ा था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी करैक्टरिस्टिक को शो करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए कौन सी कंडीशंस है वो नेसेसरी होती हैं, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। ऑल्सो हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की होती है, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था sp हाइब्रिडाइजेशन। कहता है sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, 1 s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है एंड 1 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, 2 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करी है, तो ऐसे हमारे पास 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जो क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज होते हैं एंड दोनों की एनर्जी भी सेम होती है, ऑल्सो उनकी शेप भी क्या होती है, सेम होती है। दोनों आप अपने आप को किस अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं, लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज कर लेंगे एंड इसमें जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। इसको हमने बेरिलियम डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल लेके डिस्कस करा था। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज आज हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, 1 s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है एंड 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इन तीनों की इंटरमिक्सिंग करके हमारे पास क्या मिलेंगे, 3 न्यू ऑर्बिटल मिलते हैं एंड तीनों के तीनों क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इन तीनों की एनर्जी भी सेम होती है, ऑल्सो उनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। कहता है यहाँ पे जो हर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, 1/3 s करैक्टर प्रेजेंट होता है एंड 2/3 क्या होगा, p करैक्टर प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक s का यूज़ कर रहे हैं एंड 2 p ऑर्बिटल को यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स अब हम टोटल 100% को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। एज रिजल्ट कहते हैं यहाँ पे क्या है, s का एक ऑर्बिटल है एंड p के 2 ऑर्बिटल है। s का एक ऑर्बिटल होने के कारण जो s करैक्टर है वो कितने परसेंट प्रेजेंट होगा, 33.3% प्रेजेंट होता है एंड p के 2 ऑर्बिटल होने के कारण जो p करैक्टर है वो कितने परसेंट प्रेजेंट होगा, 2/3। दैट इज हमारे पास कितना प्रेजेंट होगा, 66.7% प्रेजेंट होगा। कहते हैं ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों अपने आप को किस में अरेंज कर लेते हैं, सेम प्लेन के अंदर अरेंज कर लेते हैं, जिसमें जो एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है फिगर नंबर 27 के अंदर। कहता है यहाँ पे क्या होता है, जो 2s है, 2s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होती है एंड यहाँ पे हमें 2 2p ऑर्बिटल शो करे हुए हैं, एक z एक्सिस के अलॉन्ग शो करा है, दूसरा x एक्सिस के अलॉन्ग शो करा है। कहता है जब हम तीनों की इंटरमिक्सिंग करते हैं वहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है ये हमारे पास जो तीनों हैं अपने आप को किस में अरेंज कर लेते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है इनके बीच में। कहते हैं जी जो अरेंजमेंट होती है उसको हम ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट बोलते हैं। देयरफॉर कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को वो शो करेगा। जैसे कहता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बोरोन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेके। कहता है बोरोन ट्राइक्लोराइड के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है दैट इज़ बोरोन एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है कि सिर्फ वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास वैलेंस शेल कौन सा हो गया, 2s2 एंड 2p1 वाला वैलेंस शेल हो गया। कहता है इसमें क्या होता है, जो ट्राई वैलेंसी है बोरोन की उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
जैसे कहते हैं जो बोरोन की ग्राउंड स्टेट है वो क्या होती है हमारे पास 2s2 एंड 2p1 होती है। कहते हैं अगर हम यहाँ से देखें जो बोरोन है वो सिर्फ क्या बनाएगा, एक ही बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या बट यहाँ पे हमारे पास बोरोन ट्राइक्लोराइड के अंदर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं 3 क्लोरीन एटम के साथ। वो कहता है किस वजह से पॉसिबल होगा, जब हम कहता है क्या कराएंगे 2s वाले 1 इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवा देते हैं खाली 2p ऑर्बिटल के अंदर। एज रिजल्ट कहता है वहाँ से हमारे पास क्या हो जाती हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। कहता है इन तीनों की हमारे पास एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, बिकॉज एक s के अंदर है एंड 2 2p के अंदर पड़े हैं। इन तीनों की एनर्जी को सेम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी इंटरमिक्सिंग कर देंगे। जब इनकी इंटरमिक्सिंग कर देंगे उस दौरान हमारे पास क्या बनेगी, तीनों की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हुए हैं, 3 ही नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए हैं एंड तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कहता ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी अपने आप को ओरिएंटेशन करके ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कहता क्या होगा, जो हर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो क्या करेगा, क्लोरीन एटम के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करेगा। जैसे क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल वाला जो ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, 2p ऑर्बिटल होता है। तो क्या करेगा हमारे पास जो बोरोन का हर एक sp2 ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, क्लोरीन के 2p के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। एज रिजल्ट वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिग्मा बॉन्ड मीन्स तीनों में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। कहता है वहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, 3 बोरोन क्लोरीन के बॉन्ड्स बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमें शो करे हुए हैं। जैसे कहता है जो हमारे पास बोरोन ट्राइक्लोराइड है वो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को वो शो करेगा एंड यहाँ पे जो सभी क्लोरीन बोरोन क्लोरीन के बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 120 डिग्री के एंगल होंगे। नेक्स्ट टाइप इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा एंड 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे 3p ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एक हमारे पास 2pz होगा, दूसरा 2py होगा एंड तीसरा 2px होगा। कहता है ये तीनों की हम किसके साथ इंटरमिक्सिंग कराएंगे, 2s के साथ इंटरमिक्सिंग कराएंगे। कहता है यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है, 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है। दैट मीन्स 4 ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, वो अपने आप को किस शेप में अरेंज कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। कहता है यहाँ पे इन जब सभी की इंटरमिक्सिंग होगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चलता है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाती है एंड सभी जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 109.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल हमें शो होंगे। नेक्स्ट इज कहता है यहाँ पे क्या होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अपने आप को किस डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं, जो चारों कॉर्नर है रेगुलर टेट्राहेड्रल की शेप में अरेंज कर लेते हैं एंड एंगल कितना होगा, 109.28 सेकंड का एंगल होगा, जैसे हमें यहाँ पे पीछे पड़ा है। कहता है यहाँ पे जो हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, 1/4 s करैक्टर प्रेजेंट होगा एंड 3/4 क्या होगा, p करैक्टर प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल की क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, जिसमें एक s होता है एंड 3p के ऑर्बिटल होते हैं। टोटल यहाँ पे अब हमारे पास 100 किस में डिवाइड होगा, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। जब हम 100 को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स s करैक्टर कितने परसेंट आ जाएगा, 25% आ जाएगा एंड p करैक्टर कितने परसेंट आ जाएगा, 75% आ जाएगा, बिकॉज p के क्या हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। कहता इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मीथेन की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। कहते जब हमारे पास क्या होगी, मीथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी है, उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा होता है, कार्बन होता है एंड कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी होती है, दैट इज़ 1s2 2s2 2px1 2py1 होती है। जैसे यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करा हुआ है कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 2p के x में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2p के y में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या था, कार्बन के ग्राउंड स्टेट के अंदर सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। बट कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कराएंगे, एक्साइटेशन कराएंगे। कहता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, जो कार्बन का 2s वाला 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में जंप हो जाएगा, खाली 2pz के अंदर क्या हो जाता है, प्रमोट हो जाता है। एज रिजल्ट वहाँ से हमारे पास क्या मिलते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। बट कहता है यहाँ पे जो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चारों की एनर्जी डिफरेंट होती है, बिकॉज एक s के अंदर पड़े हैं, 3 2p के अंदर पड़े हैं। इन सभी की एनर्जी को सेम करने के लिए इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, इनकी इंटरमिक्सिंग करवा देते हैं। इनकी इंटरमिक्सिंग करने से ये अपने आप को किस में अरेंज कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 4 न्यू ऑर्बिटल बने हैं, चारों के चारों क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं
एंड चारों की शेप भी सेम होती है, ऑल्सो चारों की जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, सेम होगी। कहते हैं ये जो 4 ऑर्बिटल हैं जिसमें क्या हो गए हमारे पास एक 2s वाला होता है एंड 3 2p वाले होते हैं। हाइब्रिडाइज करके हमारे पास जो 4 sp3 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सभी अपने आप को किस शेप में अरेंज कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर लेंगे। एज रिजल्ट कहता है यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करेगा, जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कहता है कार्बन का हर एक sp3 हाइड्रोजन के 1s के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो वहाँ से हमारे पास जो शेप है वो क्या आ जाती है, टेट्राहेड्रल शेप आ जाती है। वहाँ से हमारे पास क्या होगी, कार्बन हाइड्रोजन के क्या बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे 4 क्या बन रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। एंड जो बॉन्ड एंगल है सभी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में वो कितना होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट कहते हैं जो स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का एंड वाटर का, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ, फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या शो करा है, अमोनिया मॉलिक्यूल को, कि अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कहता है अमोनिया के अंदर जो ग्राउंड सेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन एटम की, वो कितनी होती है, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, जैसे यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करी हुई है। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p के अंदर हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने पीछे कंडीशन के अंदर पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन करनी पड़े हर एक केस में, कई केसेस में बिना इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के भी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिर्फ क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कहता है जो हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कहता यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट के अंदर। सिंस कहते हैं जो नाइट्रोजन है सिर्फ 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन 3 ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन है उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो 4 ऑर्बिटल हैं, दैट इज़ एक 2s वाला एंड 3 हमारे पास कौन से हैं, एक 2px का, दूसरा 2py का एंड तीसरा 2pz का। इन चारों की इंटरमिक्सिंग कराएंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, वहाँ से हमारे पास 4 न्यू ऑर्बिटल मिलते हैं। इन जो चारों के चारों क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक sp3 के अंदर लोन पेयर पड़ा होता है, जबकि कहता है जो बाकी के 3 sp3 ऑर्बिटल होते हैं उन सभी में क्या होते हैं, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पे हमें शो करा है, कहता है एक sp3 के अंदर लोन पेयर होता है एंड बाकी के हमारे पास जो नाइट्रोजन के 3 sp3 होते हैं सभी में क्या होता है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। जब सभी क्या करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन के 1s में भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिस पोर्शन में जो ओवरलैपिंग करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। एज रिजल्ट वहाँ पे क्या होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने के कारण वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास क्या मिलते हैं, 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड मिलते हैं एंड एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। कहता है जिसकी वजह से हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, इसमें क्या होगी, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी। जैसे हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 बॉन्ड पेयर के कंपेरेटिवली। जिस वजह से कहता है जो मॉलिक्यूल है उसमें थोड़ी सी क्या आ जाती है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्शन आ जाएगी। एज रिजल्ट कहता है जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का वो डिक्रीज हो जाता है, 109.5 से डिक्रीज होकर कितना रह जाएगा, 107 डिग्री का रह जाता है। तो एंड जो पीछे जो शेप बचती है मॉलिक्यूल की वो क्या बनती है, पिरामिडल शेप बनती है। जब कहता है हम इन सभी को कंबाइन करेंगे तो एक पिरामिड की शेप बन जाएगी। तो जिसकी वजह से कहते हैं जो नाइट्रोजन है ऑलमोस्ट किस में लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा एंड जो 3 हाइड्रोजन एटम है वो बेस बना लेते हैं एंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपेक्स के ऊपर पड़ा होता है, पिरामिड के ऊपर पड़ा होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को। कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जो ग्राउंड सेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन की वो कितनी होती है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, जैसे यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करी हुई है। कहते हैं वाटर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमें क्या शो हो रहा है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड सेट के अंदर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे वाटर के अंदर भी क्या होता है, जो ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि बनाएंगे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसमें भी कहता है हमारे पास जो ऑक्सीजन के अंदर एक्साइटेशन है वो हम नहीं करवाते हैं। कहता है दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल 4 ऑर्बिटल है दैट इज़ एक 2s वाला एंड 3 2p वाले, इन चारों की इंटरमिक्सिंग कराएंगे। चारों की इंटरमिक्सिंग करा के हमारे पास जो 4 न्यू ऑर्बिटल बन जाएंगे एंड चारों के चारों क्या होते हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। चारों की एनर्जी सेम होती है। कहते हैं ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अपने आप को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास चारों में से क्या होता है जो 2 है, 2 कॉर्नर के ऊपर लोन पेयर आ जाता है एंड बाकी के जो 2 हमारे होते हैं sp3 वाले ऑर्बिटल वो क्या करते हैं हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग शो करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि 2 sp3 के अंदर लोन पेयर पड़ा है एंड बाकी के जो 2 sp3 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। एज वेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, दोनों क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के क्या बनते हैं सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो वहाँ से हमारे पास कहता है जैसे हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा होती है एज कम्पेरिजन टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के कंपैरेटिवली, जिसके कारण यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी है। तो हमारे पास क्या होगी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी एज़ कंपैरिजन टू अमोनिया के। तो इस केस में हमारे पास जो अमोनिया के कंपैरेटिवली वाटर के अंदर जो एंगल है और भी ज़्यादा क्या हो जाता है डिक्रीज़ हो जाता है। वो कितना आ जाएगा हमारे पास एंगल डिक्रीज़ होके 104.5 डिग्री का एंगल आ जाता है एंड इसकी जो शेप है वो क्या होती है वी शेप होती है या फिर एंगुलर शेप को ये शो करेगा। जैसे हमारे पास तीनों के बीच में वी शेप बनती है या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं एंगुलर शेप भी बोल देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।